नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है जिंदल सॉ लिमिटेड। और जिंदल सॉ में मैं वापस से वीडियो लेकर के आ रहा हूं लगभग 2.5 महीने के आसपास, 2.5 या 3 महीने के बीच में का समय है। और आज 8 सवा 8% की स्टॉक में गिरावट हुई है। जिंदल सॉ में आप ये कह सकते हो कि एक बहुत ही परफेक्टली पोजिशन स्टॉक एक बहुत ही बुरे समय के कारण फंस चुका है। जिंदल सॉ को अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय में इसने निचले आप कह सकते हो स्तरों से एक रिकवरी दिखाई, एक तेजी दिखाई। और तेजी कितनी अच्छी थी मैं आपको बताता हूँ। फ्रॉम लो जो 154 का था वहां से भाई साहब इसने ऑलमोस्ट 30% की रैली दिखाई थी। बट अब क्योंकि देखो आपको समझना पड़ेगा इसके लिए 160 से 180 और उससे भी कहीं ज्यादा 180 से 200 के बीच का जो लेवल है वो बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। और अब 200 रुपए इसने टच किया, उसके बाद से वापस से गिरावट है। अब देखो ये जो गैप है ना, अगर इसे फुलफिल करने आता है वो और एक बार 160 के आसपास अगर जिंदल सॉ आता है तो फिर फॉर मी पर्सनली वो एक और बार एक्यूमुलेशन का मौका होगा। क्योंकि मुझे ये लगता है आने वाले कुछ महीने बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले जिंदल सॉ के लिए। जो एक नेगेटिविटी का माहौल था, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा बेसिकली इनका जो बिजनेस है ये भारत सरकार की जल जीवन मिशन, इंफ्रा रिलेटेड काम और बहुत सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फलता फूलता है। लेकिन हमको पता है पिछला साल कितना बुरा गया है। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में जो चीज़ें हैं, क्योंकि जिंदल सॉ ने एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन का प्लान सऊदी अरेबिया और कहीं ना कहीं यूएई में बनाया हुआ था। तो क्या इसके कारण भी कोई बहुत ज़्यादा दबाव है? इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। जिंदल सॉ में अगर आप निवेशित है, क्योंकि बहुत सारे जो निवेशक है भाई साहब वो अब कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि अब वो कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा। तो जिंदल सॉ का कहीं ना कहीं भाई साहब टाइम आता हुआ क्या दिखाई दे रहा है, या सिर्फ एक आप कह सकते हैं होप के कारण दिखा करके जो बड़े निवेशक है स्टॉक से निकलना चाह रहे हैं। वीडियो में अगर आप निवेशित हैं या अभी तक नहीं निवेश किया है प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। हाँ, डिस्क्लोजर मैं आपको दे दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इस जिंदल सॉ में भाई साहब इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है ना, अब आते हैं जिंदल सॉ में बात करते हैं। तो देखिए एक साल में सबको पता है स्टॉक ऑलमोस्ट 36%, और एक समय में तो स्थिति बहुत बुरी थी। स्टॉक ऑलमोस्ट 43% क्या 45% पास टूटा था। लेकिन अब क्या चेंज हो रहा है आपको समझना पड़ेगा कि देखो आई बी ऑनेस्ट, अगर आप इसको क्रैश कहोगे ना ये एक्यूरेट तो आपको लगेगा जब आप रेड कैंडल देखोगे। लेकिन जो सिचुएशन है जिंदल सॉ की ये क्लासिक केस है बैड टाइमिंग मैट ग्रेट न्यूज। और ये मैं बता दूं, मैं आपको इसलिए उस समय भी कह रहा था कभी कभी ना स्टॉक से कुछ किस्मत ही खराब होती है। तो यहां पर बैड टाइमिंग मीट्स ग्रेट न्यूज। अब इसका मतलब क्या है? देखो भाई स्टॉक 52 वीक लो के आसपास बहुत हरा आप कह सकते ऊपर नीचे करा था 153 180। और इस ये जो उसने हाई लगाया था लास्ट ईयर 286 का वहां ज्यादा टूटा हुआ है। जो रीसेंट प्राइस एक्शन है वो एक रोलर कोस्टर रहा है। और सिर्फ 10 दिन पहले ये एक सिंगल डे में 19% भाग गया था। तो आपको पता है ना सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 19% की रैली हुई थी। तो इसकी जो गिरावट हो रही है इसका कारण क्या है फिर अचानक से? तो देखो ये जो गिरावट है ये वैक्यूम में नहीं हो रहा। देखो जो ब्रॉडर इंडियन मार्केट है उसने मैसिव हिट लिया, और जिंदल सॉ एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है। ये दुगनी तगड़ी तेजी से गिरेगा फ्रॉम द बेंचमार्क जब पैनिक सेट इन होगा। तो देखो सेक्टोरल प्रेशर क्या है, पूरा का पूरा आयरन और स्टील सेक्टर ये मार्जिन स्क्वीज को फेस कर रहा है। क्यों? रॉ मटेरियल कॉस्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और जो ग्लोबल डिमांड है वो एकदम से ठंडी है। फिर रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्शन, पिछले 3 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कंपनी ने भले ही कम लेकिन फिर भी स्लाइड डिप दिखा अपने एनुअल रेवेन्यू में, जिसने बहुत या बहुत नहीं आना चाहिए कुछ। और एक कुछ का वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है मैं आपको जब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है आज चर्चा करूंगा आपको समझ में आएगा कि क्यों कई लोग इसमें आज भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो आप कह सकते हैं एग्रेसिव ग्रोथ के लिए इसके साथ आप कह सकते हैं चाह रहे थे, बट वैसा हुआ ही नहीं। अरे भाई कैसे होगा? पिछला पूरा साल तो इलेक्शन, मॉनसून, फिर महाराष्ट्र में अलग इलेक्शन, इसके साथ साथ जल जीवन मिशन को एक बहुत बड़ा पॉज मिल गया था। तो बिजनेस होगा कहां से? ठीक है, इसके कारण आपको देखने को मिला। फिर आता है क्या?
भाई द मिडिल ईस्ट वॉर, देखो आपको समझना पड़ेगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ये बहुत ही मेजर लॉजिस्टिक हेडेक है। जो शिपिंग राउट्स है वो डाइवर्ट हो रहे हैं, जिसके कारण क्या फोर्स किया जा रहा है जिंदल सॉ को टू डिफर एक्सपोर्ट शिपमेंट। भैया जित वैसी मार्जिन थिन है, उसके बाद भी अगर आप फ्राइट कॉस्ट, फिर उस फ्राइट कॉस्ट में जो इंश्योरेंस और महंगा, देखो फ्राइट कॉस्ट में इंश्योरेंस आ जाता है, लेकिन जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो इतना महंगा हो चला है, प्लस क्रूड ऑयल और वो सब कितने महंगे हैं बताने की जरूरत नहीं है। तो Q1 टू Q2 आप क्या देखोगे, दबाव। बेसिकली अभी भी सेल्स हैं, लेकिन दे कांट फिजिकली गेट द पाइप टू कस्टमर येट। इसके कारण जो करंट बैलेंस शीट है वो एक लीनर दिखती है देन द एक्चुअल। हाँ मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अभी अभी बात कही है जो एक ह्यूज बूस्ट होगा इनके लिए, क्या कि भैया हम ईरान से वॉर करेंगे, माफ कीजिएगा ईरान से बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिव बात है, 5 दिनों तक अब किसी भी एनर्जी आप कह सकते हैं ठिकानों में अटैक नहीं किया जाएगा। और इसको सुनते साथ ही जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट सिटी निफ्टी है, वहां पे शानदार रैली। तो कहीं ना कहीं कल आप देखोगे एक मैसिव रैली, एक शानदार तेजी। फिर द गुड स्ट्रेटेजिस्ट, देखो अनलाइक मैनी कॉम्पिटिटर, जिंदल सॉ ने ना एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बनाई है अबू धाबी में, जिंदल सॉ गल्फ एलएलसी। और ये जो लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग है ये इन्हें अलाउ करती है कि वो सप्लाई कर पाए मिडिल ईस्ट में फ्रॉम विद इन द रीजन। तो जो शिपिंग कॉस्ट का क्योस है वो हट जाएगा, केल्स इंडियन बेस्ड एक्सपोर्टर। और मैं आपको बता दूं भैया, जो चीज़ टूटेगी, जो चीज़ें खराब हुई हैं उसको तो बनाना पड़ेगा, यानी इंफ्रा में और एग्रेसिवली वापस से निवेश करना पड़ेगा। तो ऐसे में होगा क्या, यही जो आप कह रहे हो बनाने के लिए, और वहीं पे इनके पास कह सकते हैं फैसिलिटी है, तो अन्य के मुकाबले जिंदल सॉ के पास एक अपर हैंड रहेगा। फिर कुछ ऐसी गुड न्यूज़ जो कहीं ना कहीं रिटेल निवेशक मिस कर रहे हैं, वो है जल जीवन मिशन 2.0। और ये दिस इज अ बिग वन। मिड मार्च 26 में कैबिनेट ने अप्रूव किया कि जो जल जीवन मिशन है उसे और बढ़ाया जाएगा। जल जीवन मिशन बेसिकली ये है कि रूरल पार्ट में और टीयर 3 सिटीज में वहां पे जल पहुंचाना है, पाइपलाइन के थ्रू पानी पहुंचाना है हर घर में, टू 2028 विद अ मैसिव फंडिंग बूस्ट ऑफ 8.69 लाख करोड़। और एज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट पाइप मेकर, जिंदल सॉ वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिशियरी होगा हर घर जल पुश के मिशन का। इसके साथ साथ एक्सपेंशन करेंटली अनाउंस किया गया है, एक नया सीमलेस पाइप फैसिलिटी अबू धाबी में विद अ जॉइंट वेंचर इन सऊदी अरेबिया। और वो डबल करना चाह रहे, डबल डाउन गल्फ इवन वाइल अदर आर रिट्रीटिंग। और मैं आपको बता दूं, मैं जैसे मैं बार बार कह रहा हूं भैया, जो बुरा होना था, जो एक नेगेटिव न्यूज होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी, स्टॉक ऑलरेडी टूटा हुआ है। 10 की पी में आपको ये स्टॉक मिल रहा है, कितनी, 10 की पी में। और अगर आने वाले समय में Q1 में शायद थोड़ा आपको वीकनेस देखने को भी मिले, उसके बाद एक मैसिव रिकवरी और दोनों तरफ से हो रही है। जल जीवन मिशन इंडिया में डोमेस्टिकली और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे तो चीजें हैं, ठीक है। आप रिकंस्ट्रक्शन वहां पे जो स्टार्ट होगा, रीबिल्डिंग काम वो होगा। अच्छा, फिर वो कौन चीजें जिसकी चर्चा लोग कोई नहीं कर रहा ना, आप कह सकते हैं ब्रोकरेज ग्रुप ने कहीं पे, तो भाई ये बहुत एक मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट चीज है, द नलवा सन्स कनेक्शन। देखो जो नलवा सन इन्वेस्टमेंट है ना, वो जिंदल सॉ में होल्ड करता है एक मैसिव 16.75% स्टेक जिंदल सॉ में। अब जब स्टॉक मूव करता है, नलवा वैल्यू फ्लक्चुएट बाय थाउजेंड्स ऑफ करोड़। और अगर आप देखोगे नलवा सन को, दे स्टार्ट टू एक्यूमुलेट और ट्रिम। ये एक साइलेंट सिग्नल है अबाउट प्रमोटर इंटरनल कॉन्फिडेंस दैट हेडलाइंस वोंट कैच, ठीक है। अगर आप कह सकते हो कह सकते हैं जो नलवा सन्स हैं उनकी जो होल्डिंग है वो भाई साहब ना बहुत नीचे आई है ना कुछ हुआ है वहाँ पे, यानी ये कॉन्फिडेंट बनाए हुए हैं। फिर आता है क्या, द डिफरमेंट ट्रिक। मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि बहुत सी मिसिंग सेल्स हैं जो सिर्फ डिले हुई हैं, कैंसिल नहीं हुई है भाई साहब। इसका मतलब व्हेन जब शिपिंग राउट ना स्टेबलाइज होगी या दे शिफ्ट और द प्रोडक्शन टू अबू धाबी, हम ये देख सकते हैं वी कुड आप कह सकते हो सी ए सुपर क्वार्टर, जहां पर 2 क्वार्टर ऑफ रेवेन्यू हिट द बुक एट वंस, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर Q1 शायद कमजोर हुआ क्योंकि जो ऑर्डर है उसे आगे धकेल दिया गया, तो शायद जो Q2 होगा तब तक वॉर भी खत्म हो जाएगी, इकट्ठा 2 क्वार्टर के बराबर रेवेन्यू
और शायद प्रॉफिट आपको देखने को मिले। इसके साथ साथ प्राइवेट कंपनी कॉन्सेंट्रेशन, लगभग 45% जो कंपनी है वो हेल्ड करती है बाय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म, प्रमोटर लिंक। वाइल इसका मतलब ये है टाइट फ्लोट है, हाई वोलेटिलिटी रहेगी, इसका मतलब ये भी है पीपल रनिंग द शो आर द वन मोस्ट इंसेंटिवाइज टू प्रोटेक्ट द स्टॉक प्राइस एट दीज लोज। यानी और ज़्यादा गिरावट होगी इसके चांसेस कम है, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं प्राइवेटली ओन्ड है दोस्तों। तो जिंदल सॉ के लिए जैसे मैंने कहा, बहुत ही आप कह सकते हो न्यूज़ेस अच्छी थी, लेकिन समय बहुत बुरा चल रहा है। अगर यहाँ पे गिरावट होती भी है, वापस स्टॉक बिटवीन 150 के आसपास आता है, लेकिन मुझे लगता है 160 ना कंपनी कहीं ना कहीं बेस बना ली है, इसको तोड़ पाना टफ है। तो फिर इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर आप देखोगे एक बहुत बड़ा जंप जिंदल सॉ में देखने को मिलेगा। तो हाँ, एक एक करके आप सब जानकारी पेश करनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।